हे गाइस, मैं अमिताभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाइट इन लाइट। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड ट्रेलर स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर ब्रेक डाउन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द वीडियो। ये वाला सुनो, ये अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकर मेल स्पाइडर्स की तरह फीमेल्स को हिप्नोटाइज कर सकता है। बस भी करो यार। जो हुक्म स्पाइडर लॉर्ड। एमजे हम दिन भर ऊपर नहीं रह सकते, नीचे बहुत पागलपन है। तो इस सीन में पीटर और एमजे एक रूफ टॉप पे, हो सकता है ये सैंक्टम सैंक्टोरम हो और ये लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जो डेली ब्यूगल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, ये डेली ब्यूगल हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसके ऊपर कोई पोस्ट न्यूज़पेपर लिखा है तो हो सकता है डेली ब्यूगल ना हो। और इसमें स्पाइडरमैन के रिगार्डिंग बहुत सारे रूमर्स हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सही सुना दोस्तों, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो ये जो सीन है ये फार फ्रॉम होम के एंड के सीन के मतलब जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स था उसके बाद का है। तो यहाँ पे पीटर पार्कर एमजे को लेके स्विंग कर रहा है और उस सिटी से एकदम दूर भाग रहा है। हो सकता है कि आसपास के लोग उसके ऊपर क्राउड कर रहे हो या फिर उसको पत्थर मार रहे हो क्योंकि उसने मिस्टीरियो को मारा था, इसलिए। लेट्स कंटिन्यू। आप समझते क्यों नहीं? मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा है, उसे ड्रोन्स ने मारा है। वो ड्रोन्स जो तुम्हारे थे। तो इस दिन में हमको पता चल रहा है कि पीटर को ले लिया गया है कस्टडी में और उसको हथकड़ी पिला दी गई है और उसके ऊपर ये केस चालू हो गया कि वो उसी ने मिस्टीरियो को मारा है। तो हो सकता है इसी के बाद वो कोर्ट सीन हो जिसमें मोस्ट प्रोबेबली चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल हमको देखने मिले कोर्ट में। तो ये रहा वो कोर्ट जो आगे की सीन में हमें दिखाई जाएगा और इसमें ही पीटर पार्कर लीगली फाइट करेगा और अपना केस सुलझाने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ मैट मर्डॉक एके डेयरडेविल। लेकिन हो सकता है कि पीटर पार्कर ये केस हार जाए और यहाँ पे उसको लेना पड़ेगा डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प। लेट्स कंटिन्यू। जो भी हुआ, क्या तुम उससे जरा भी खुश नहीं हो? क्या मतलब? सब सच जान चुके हैं तो अब तुम्हें ना लोगों से झूठ बोलने की जरूरत है ना किसी से छुपने की। देखो, मैं तुमसे तो छुपाना नहीं चाहता था, पर दुनिया को कैसे कहता कि मैं स्पाइडरमैन हूँ? अब तो सबको पता चल गया। जैसे कि इससे हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पीटर को जब वो स्कूल जाता है तो वहीं पे उसके सारे दोस्तों को प्राउड कर सकते हैं क्योंकि उसके दोस्तों को भी पता चल चुका होगा कि वो स्पाइडरमैन है। और मैं मोस्ट एक्साइटेड होऊंगा फ्लैश को देखने के लिए कि फ्लैश जो सबसे बड़ा स्पाइडरमैन का फैन था वो पीटर पार्कर को देख के कि वही स्पाइडरमैन है वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे आंट में और पीटर दोनों घर आ चुके हैं और पीटर अपनी खबरें देख रहा है जो टेलीकास्ट कर रहा है द डेली ब्यूगल.net पे। देखो, मुझे मेरी परवाह नहीं है, पर मेरे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। तो इसी में जैसे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे नेड और आंट में कस्टडी में ले लिया गया है। वैसे ही तो जो भी स्पाइडरमैन, एमजे, नेड, आंट में जो भी उसके करीबी लोग होंगे उनको कस्टडी में ले ही लिया गया है। डैम श्योर। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि इसे ठीक कैसे करूँ। तो ये जो देख ही रहता है कि पीछे यहाँ मिल्क शेक लिखा है तो हो सकता है ये आंट में का चला हुआ फीस्ट है, FEAST, या फिर ये पीटर का स्कूल है जहाँ पे क्रिसमस के रिगार्डिंग डेकोरेशन की गई है। और ये रहा विज़र्ड का रेफरेंस जो है डॉक्टर स्ट्रेंज MCU में। तो पीटर, यहाँ आने की कोई खास वजह? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर। ओह प्लीज, हमने आधी दुनिया को साथ में बचाया, अब सर बोलकर शर्मिंदा मत करो। ओके स्टीवन। सुनने में अजीब लगा पर चलेगा। तो ये रहे हमारे पीटर भैया डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ गए हैं मिलने सैंक्टम सैंक्टोरम में। और डॉक्टर स्ट्रेंज है जो अपने सैंक्टम सैंक्टोरम को साफ कर रहे हैं क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है और क्रिसमस का टाइम है दिसंबर का। तो इस सीन में लोग देख ही सकते हैं कि पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में अच्छी खासी जोक्स, अच्छा खासा एक रिलेशनशिप जैसा है। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि ये जो पिक्चर थी सेट की जो टॉम हॉलैंड अपने पोस्ट की थी ये है सैंक्टम सैंक्टोरम की। लेट्स कंटिन्यू। तो ये रहा हमारे ब्लैक एंड गोल्ड सूट का फर्स्ट लुक और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि जो ये रेड एंड ब्लैक सूट है जो पार्कर ने खुद बनाया था उसी को उसने रिवर्स कर दिया है और वही पहन रहा है जिससे उसको नाइट मंकी का एलायंस मिल सके। लेट्स कंटिन्यू। जब मिस्टीरियो ने मेरी पहचान से पर्दा हटाया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये सब कभी हुआ ही ना हो। स्ट्रेंज, उस मंत्र को मत पढ़ना, इसमें बहुत खतरा है। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। अब बात करते हैं इस सीन की। ये सीन जो है ये एकदम सेट फोटो से मिलता जुलता है, मतलब ये सैंक्टम सैंक्टोरम का बेसमेंट है और यहीं पे यहाँ पे वही सिनेरियो होगा जो वन मोर डे सिनेरियो था कॉमिक्स में, लेकिन डिफरेंट वे में। लेट्स कंटिन्यू।
ये पूरी दुनिया बहुत जल्द भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। क्या पूरी दुनिया? कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते? ये मंत्र इस तरह काम नहीं करता। मतलब एमजे और मेरे बीच जो कुछ भी हो सब कुछ भूल जाएगी? मंत्र से छेड़छाड़ करना बंद करो। प्लीज नेट को तो छोड़ दो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो आंट में को तो नहीं। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे हैं अपना मंत्र का जाप, और इस सीन में पीटर ने कर दिया गोलमाल कि वो ये सब बोल रहा है कि नेट भूल ना जाए कि और एमजे भी ना भूले, और इसकी वजह से हो गया मंत्र खराब, जिसकी वजह से हो सकता है कि मल्टीवर्स जिसकी वजह से मल्टीवर्स तो पहले ही खुल चुका है लोकी में, लेकिन जो मल्टीवर्सल विलन्स थे जो पीटर पार्कर से रिलेटेड है वो हो सकता है इस दुनिया में इस तरह से आए। लेट्स कंटिन्यू। बंद रखो। सब भूल गए क्या? हमने समय के साथ छेड़खानी की है। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस तो अब यहाँ पे पीटर ने कर दिया स्पेस और टाइम रियलिटी से ऑल्टर और हो चुकी है गड़बड़, और ये सीन एकदम वैसा ही है जैसा मिरर वर्ल्ड था डॉक्टर स्ट्रेंज में, जहाँ पे कैसिलियस से फाइट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्डो भाग रहे थे। लेट्स कंटिन्यू। के बारे में हम बहुत कम। अब ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन। यहाँ पे ये है इलेक्ट्रो जो अपने बोल्ट्स फायर कर रहा है और कार्स को तोड़ता है पुलिस वालों को, और यहाँ पे सैंड है। तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन 3 में जो पोर्ट्रेयल था थॉमस एडन चर्च का सैंडमैन का, फ्लिंट मार्को का, ये वही हो। और पिछले लीक से भी यही हमें पता चला था कि इस फिल्म में सैंडमैन भी होगा। जानते हैं। अब ये जो ट्रेन सीन है ये स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स के फाइनल फाइट सीन जहाँ पे माइल्स फाइट करता है किंगपिन से, उस सीन से बहुत रिलेटेड मुझको लगता है। तकलीफ तुम्हारी दो अलग जिंदगियां जीने में है। अब ये रहा हमारा पीटर उसके एस्ट्रल फॉर्म में, और ये सीन वैसा ही है जैसे था अवेंजर्स एंड गेम में जब द एंशिएंट वन ने ब्रूस के साथ यानी हल्क के साथ ऐसा ही किया था। क्योंकि ऐसा करने से खतरा और बढ़ता जाएगा। अब गाइस अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो सीन है इसमें एक पीछे एंटिटी है या फिर कोई चीज़ है जो हिल रही है, और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझको लगता है लिजर्ड ही है, क्योंकि अब सिनेस्टर 6 भी है इस फिल्म में, तो लिजर्ड ही होगा ये अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 फिल्म में से। और इसको कैद किया है डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी एक मैजिकल टाइप के केज में, जिसमें से वो ट्राई कर रहा है बाहर निकलने का, लेकिन और पीटर की इतनी गलती जो की उसकी वजह से वो बाहर निकल जाएगा उसमें से, और फॉर्म होगा सिनेस्टर 6। तो यहाँ पे है एक और बेहतरीन सीन, और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे पीटर ने अपना गोल्ड एंड ब्लैक सूट पहना है और इलेक्ट्रो उससे फाइट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रो प्रूफ सूट है। और गाइस ये वही सेम मैनियक लैफ है जो ग्रीन गॉब्लिन 2002 की स्पाइडरमैन आई थी टोबी मैगवायर वाली, उसमें यही सेम लैफ था जो ग्रीन गॉब्लिन उड़ते हुए आ रहा था और उसने अपने कोलीग्स को बॉम्ब से उड़ा दिया, और इसी मैनर में होते ये उसी के एक रेफरेंस हो। कुछ भी मांगने से पहले सोच लेना चाहिए पार्कर। तो यहाँ पे वो एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में बहुत दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ये कौन है, आखिर माइल्स की मॉम है या फिर एमजे की मॉम है, लेकिन इस सीन को देख के मुझे तो यही लगता है कि एमजे की मॉम ही है जो चाहती है कि एमजे को पीटर एमजे को छोड़ दे क्योंकि वो उससे सेफ रहे और उसके दुश्मनों से भी दूर रह सके। अब तो यहाँ पे इस क्लॉक को देख के मुझे किसी बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर अब कौन आने वाला है, लेकिन अब इसको देख के मुझे ये लगता है कि क्लॉक को थोड़ा सा अपग्रेड मिला है और थोड़ा सा और ये थोड़ा खूंखार जैसा है। 2004 में थोड़ा ये एकदम नॉर्मल रहता, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा और इसको अपग्रेड मिला है और ये प्रोवाइड किया होगा नॉर्मन ऑसबॉर्न ने। हेलो पीटर। तो ये रहे हमारे यहाँ पे स्पाइडरमैन 2 के कैरेक्टर डॉक्टर ऑक्टोपस जो उसी डायमेंशन से वापस आए। इन्होंने खुद स्टेट किया है कि स्पाइडरमैन 2 में जहाँ पे इनकी स्टोरी खत्म हुई वहीं से स्टार्ट करेंगे, और इनका कॉस्ट्यूम में मुझे थोड़ा उतना डिफरेंस नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है फाइनल बैटल के लिए इनको इनका थोड़ा कॉमिक एक्यूरेट जैसा एक कॉस्ट्यूम मिल सके। तो अब हमें मिल चुका है स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर। मैं होप करता हूँ कि जल्द एक और ट्रेलर आए, हो सकता है कि अगले महीने आए शाइंची के रिलीज़ के बाद, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे इतनी खुशी आज तक मुझे कभी नहीं हुई। मैं बहुत खुश हूँ आज की सुबह उठा क्लास करने के लिए और देख रहा हूँ कि नो वे होम का ट्रेलर आ चुका है, और जब मैंने देखा मैं इम्प्रेस था, बहुत ज़्यादा खुश। मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया। इसमें मुझे टॉम हॉलैंड का पूरा पोटेंशियल देखने को मिला कि वो बिना टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रेफरेंस के लिए बिना भी
बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि पिछले फिल्म्स में लगा था कि टोनी स्टार्क के बिना स्पाइडरमैन कुछ भी नहीं है, लेकिन इस फिल्म में ये देख के लगता है कि हाँ, ये एक स्पाइडरमैन की मूवी है। टोनी स्टार्क अब ज़िंदगी से बाहर जा रहा है और अब स्पाइडरमैन खुद अपने बलबूते पे खड़ा होने वाला है, क्योंकि अब एक वो ग्रोन अप हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, और अब वो हाई स्कूल से भी निकल जाएगा। और अब सिनिस्टर 6 उनकी बात ही मत करो। मैं कंफर्म करता हूँ कि इस फिल्म में सिनिस्टर 6 होंगे और उनमें होगा सैंडमैन, लिजर्ड, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, वल्चर। और मुझे ये अभी कभी लगता ही है कि मिस्टीरियो अभी भी जिंदा हो। फार फ्रॉम होम के एंड में, क्योंकि एडिथ ने ही बोला था कि वो डेड है, लेकिन अभी भी वो हो सकता है कि जिंदा हो और सिनिस्टर 6 की टीम में वो भी आ सके। और एक और बात, अगर इस फिल्म में दूसरी दुनिया के विलन्स आ सकते हैं तो दूसरी दुनिया के हीरोज भी आ सकते हैं। मतलब स्पाइडरवर्स इज कंफर्म, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड कंफर्म दिखेंगे। और अगर नहीं भी दिखेंगे कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ, लेकिन मैं 99.9% श्योर हूँ कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड होंगे। 0.1% मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। That's it for today's guys. I'll meet you soon in another video. Bye bye.